नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा पोर्टफोलियो पर। और आज हम सीखेंगे आरएसआई स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी से आप किसी भी स्टॉक को नीचे से खरीद के ऊपर बेच सकते हो और ऊपर से बेचकर नीचे भी खरीद सकते हो। तो आइए चलिए सीखते हैं कैसे होता है। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है आरएसआई स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम यूज करते हैं आरएसआई इंडिकेटर का। तो उसे समझने से पहले हम आरएसआई स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो दोस्तों, अगर हम आरएसआई स्ट्रेटेजी को समझें तो ये आरएसआई स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक की क्षमता या उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि ऑन एवरेज वो कितना ऊपर जा सकता है या ऑन एवरेज वो कितना डाउन जा सकता है। चलो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है जिसके अंदर कैंडल स्टिक लगी हुई है। मैं यहाँ पे एरिया चार्ट खोलता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप जैसे इन स्टॉक्स को देखोगे तो ये कुछ हिल्स बना रहा है, कुछ इस तरीके से ये हिल्स बना रहा है और कुछ इस तरीके से ये डाउन्स बना रहा है। तो अगर मैं इसको इसके ट्रेंड को या फिर इसके अप के एवरेज को निकालूं, अप के एवरेज का मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं ये स्टॉक इतना ऊपर जाता है, यहां से कुछ ऐसे जाता है और ये फिर जाता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसके अप के एवरेज निकालूं तो कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। और अगर मैं इसके डाउन यानी इसके नीचे की जो वैलीज हैं उनका एवरेज निकालूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो पहले ये डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये साइड ट्रेंड में हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें उन पॉइंट्स को देखना है जहां इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया। यानी कि जैसे ये देखिए, ये इसके डाउन का ट्रेंड था लेकिन इसने यहां पे अपने ट्रेंड को ब्रेक। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने यहाँ पर अपना ट्रेंड ब्रेक किया है, ऊपर इसने यहाँ पर अपना ट्रेंड ब्रेक किया है, इसने फिर यहाँ पर अपना ट्रेंड ब्रेक किया है। तो ऐसे इसने कई जगह अपना ट्रेंड ब्रेक किया है। आपको ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ इसने अपने एवरेज अप और एवरेज डाउन का ट्रेंड ब्रेक किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही बेस्ट हमें अप ट्रेंड ब्रेक मिला है, ये देखिए। तो जब यहाँ पे आपको अप ट्रेंड ब्रेक दिखे तो यहाँ पे आपको सेल करना है और यहीं आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ है, यानी इसने अपने एवरेज डाउन को ब्रेक किया है। तो आपको ऊपर से बेचकर नीचे खरीदना था। अब ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी स्टॉक हो वो अपने ट्रेंड को छोड़ के बाहर नहीं जाता, वो अपने एवरेज अप और एवरेज डाउन के नीचे ही ऑसिलेट होता है। तो जब जब वो अपने एवरेज अप को ब्रेक करता है या वो अपने एवरेज डाउन के नीचे जाता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्टॉक को वापस अपनी पोजीशन पे आना होता है। अब इस ट्रेंड ब्रेक को ढूंढने में मदद हमारी आरएसआई इंडिकेटर करता है। तो मैं सबसे पहले इन सबको मिटाता हूं और उसके बाद इंडिकेटर को लगाता हूं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करने के बाद जैसे ही आप उसके लिंक को खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे जाके किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो। मैं बैंक निफ्टी को सर्च करूंगा तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुल चुका है। फिर आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फुल फीचर्ड चार्ट पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने अब बैंक निफ्टी का चार्ट खुल चुका है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे हमने कारस्तानी कर रखी है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये गया, ये गया और ये गया। तो मैं इसको कैंडलस्टिक पे क्लिक करता हूँ। अब आप इसमें इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर टैब पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आरएसआई। तो आपको बिल्ट-इन्स के अंदर जाना है और आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इस पर क्लिक करना है और ये लीजिए आपके सामने आरएसआई इंडिकेटर आ चुका है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिकेटर 70, यहाँ पे 70 है, से 30 तक के बीच में ऑसिलेट करता है। ये जो हमने जो एवरेज अप बनाया था, यानी उसके हिल्स के एवरेज का अप बनाया था और हिल्स के एवरेज का डाउन बताया था, ये बैंड हमें वही बताते हैं कि मार्केट इस। अब यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे इसने ट्रेंड को ब्रेक किया है, यहाँ पर इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया है
और अगर मैं किसी और पॉइंट पर जाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी इसने ट्रेंड पे ब्रेक किया है। तो हमें वो सारे पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया है। इससे पहले हम शुरू करें, आपको RSI 14 पे जाना है, उसकी सेटिंग्स पे जाना है। आपको सेटिंग्स पे ये इंश्योर कर लेना है कि इनपुट्स के अंदर जो उसकी लेंथ है वो 14 होनी चाहिए। आप स्टाइल्स पे जाओगे तो उसका अपर बैंड 70 होना चाहिए और लोअर बैंड 30 होना चाहिए। ये सेटिंग सबसे इसके अंदर डिफ़ॉल्ट है और ये सही, यही सबसे बेस्ट सेटिंग्स है, तो आपको ये याद रखना है। आप जैसे ही कर लोगे तो आपका काम खत्म हो गया। अब आपको ऐसे ही ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सबसे पहले इसका ट्रेंड पहचानना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड पहचानने के लिए आपको जाना है 15 मिनट कैंडल पे। ये मैंने 5 मिनट की कैंडल खुल रखी थी। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होती है 5 मिनट की कैंडल, तो आपको 5 मिनट की कैंडल ही रखनी है, लेकिन ट्रेंड पहचानने के लिए हम 15 मिनट की कैंडल पे जाएंगे। तो ये लीजिए 15 मिनट का चार्ट खुल चुका है और अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो कई दिनों से इसका ट्रेंड सेलिंग चल रहा है, यानी बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो ये लो, हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड सेल का था, तो हम इसे सेलिंग ट्रेंड कर देते हैं। और आप अगर इधर जाओगे तो यहाँ पर भी ट्रेंड सेल का ही था, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ट्रेंड जो था, अगर मैं जूम करके देखूँ तो सेल का था। बीच में थोड़ा सा अप गया है यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और ये सेल का ट्रेंड था। यहाँ पर भी थोड़ा अप रहा है, तो आपको 15 मिनट की कैंडल से सारे ट्रेंड निकाल लेना है। तो ये कुछ ट्रेंड था, हमने सारे ट्रेंड्स निकाल लिए। अब आपको वो सारे पॉइंट्स देखने हैं, आपको 5 मिनट कैंडल पे वापस जाना है और आपको सिर्फ वो पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे इसने RSI का रूल ब्रेक किया हो या ट्रेंड ब्रेक किया हो। तो मैं उन पॉइंट्स को एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ आपको दिखा के, जैसे कि ओके ये रहा, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट छूट गया, और आगे चलो ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, और वो सारे पॉइंट आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड सेल का है, तो हमें सिर्फ बेचना है। तो मैं यहाँ ट्रेंड लिख देता हूँ, ये ट्रेंड है सेल का, तो हमें यहाँ पे सिर्फ बेचना है। तो ये जो ये पॉइंट्स हैं आपको ये नेगेटिव करने हैं। जहाँ पे RSI 20 ने अबव क्रॉस किया है आपको ये छोड़ना है। आपको वो देखना है जहाँ पे उसने RSI ने 70 के बैंड को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो एक ये पॉइंट हो गया, तो मेरे को यहाँ पे अभी सेल ही करना है, हम सारे सिग्नल सेल के ही लेंगे। तो जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ओके। फिर हमें यहाँ देखना है, तो यहाँ आप जैसे देखोगे यहाँ पर भी मुझे सेल करना है। यहाँ बाय को छोड़ना है, सिर्फ सेल करना है। आपको वो सारे ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सारे नीचे वाले सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी नीचे का नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर के दिख रहे हैं, तो इसको छोड़ो आप। फिर ये आया एक, यहाँ पे आपको नीचे का एक पॉइंट दिखा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बाय करना है क्योंकि ट्रेंड बाय का है। तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, इधर से इधर क्रॉस हुआ है। आपको वो नहीं खरीदना है जब ये नीचे आए या फिर इस जोन में, आपको तब खरीदना है जब ये क्रॉस करके ऊपर जाए, यानी यहाँ।
मैं इसका कलर ग्रीन कर लेता हूँ। फिर से मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेंड सेल का है, मैं सेल करूँगा। ओके, और उससे पहले चलूँ तो यहाँ पर भी सिर्फ ये एक पॉइंट है जो हमारी सेल की कंडीशन बना रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो आपने सिर्फ वही पॉइंट्स पिक किए हैं जो कि इसके टॉप है और जहां आपको सेल करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की मदद से हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए हैं जहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ आपको सेल करना है। अब अगर इसको देखेंगे तो आपने काफ़ी पीक पे निकाल के काफ़ी बॉटम पे सेल किया है। लेकिन मैं आपको वापस से इसका पूरा रिकैप बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको नया टैब खोलना है, उसमें वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, उसके अंदर आपको स्टॉक सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आपको कोई भी स्टॉक जिस पे आपको ट्रेडिंग करनी है उसका नाम सेलेक्ट करना है, उसको क्लिक करना है। उसके खुलने के बाद आपको फुल फीचर चार्ट पे क्लिक करना है। फुल फीचर चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। पहले मैं इसको कैंडलस्टिक कर लेता हूँ। आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपको RSI सर्च करना है। RSI सर्च करने के बाद आप श्योर कर लेना है कि उसकी जो सेटिंग्स में अपर बैंड 70 है, लोअर बैंड 30 है और इनपुट्स में लेंथ 14 है। उसके बाद आपको ऐसे ट्रेड नहीं लेनी, आपको 15 मिनट का चार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रेंड निकालना है जो कि यहाँ पे सेल का ही है, कुछ इस तरीके से, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ कुछ। जब ट्रेंड सेल का होगा तब आपको वो स्टॉक्स को ढूंढ, फिर आपको 5 मिनट पे जाना है। और ट्रेंड सेल का है तो आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को देखना है जहाँ पे ये ऊपर गया है, जैसे कि यहाँ ये इसको क्रॉस किया है। आपको तब देखना जब ये क्रॉस करके नीचे आए, और नीचे आपको तब देखना जब ये नीचे क्रॉस करके ऊपर जाए। आपको तब नहीं खरीदना जब ये ऊपर करके नीचे आ रहा है। नीचे से ऊपर जाना चाहिए या फिर ऊपर से नीचे आना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखना। तो जैसे कि ये नीचे से फिर ऊपर आ रहा है यहाँ, तो मैं यहाँ सेल करूँगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं सेल करूँगा। यहाँ पे ये पॉइंट कह लीजिए। यहाँ पे भी ट्रेंड सेल का है तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को क्लिक करूँगा जहाँ पे ये ऊपर गई। थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो दोस्तों, इस तरीके से RSI स्ट्रेटेजी चलती है। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी काम की है। इस जब आप स्विंग ट्रेडिंग में करेंगे तो आपको 1 डे की कैंडल लेनी है, कुछ इस तरीके से। और 1 डे की कैंडल लेने के बाद आपको ट्रेड लेना है इन जगह पे, जैसे कि ये यहाँ हो गया था, आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए था। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में हम बाय करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ बाय करना था जहाँ इसने RSI को वापस क्रॉस किया है यहाँ। और ट्रेंड पहचानने के लिए आपको हमेशा वीकली ले लेना है। तो अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो इसका वीकली ट्रेंड यहाँ पे तो अपवर्ड ही रहा था। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं रोज़ सुबह लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लाइव ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेंड देखते हैं और कैसे एंट्री लेते हैं, एग्जिट मारते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की या नहीं।